चलिए इसको, ये देखिए सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने नवमांश बनाया है, ये चलित है, ये दशमांश है। चारों चक्र को रखा है हमने। पहले लग्न कुंडली पर फोकस करना है, ठीक है। आप लोग यस नो बोलते जाइएगा। जी जी सर, जी सर। लग्न कुंडली पर फोकस करेंगे, लग्न को फलित करेंगे हम लोग। और लग्न को फलित करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि लग्न की क्या स्थिति है, लग्न की डिग्री कितनी है। तो इस कुंडली में लग्न की डिग्री गुरुजी 26 हम पॉइंट, इस कुंडली गुरुजी में। हम हाँ बोलिए, बोलिए विजेंद्र जी। गुरुजी हम लोग चलित कुंडली से फलित नहीं कर सकते लग्न के। नहीं, इसको इसको लग्न हम लोग कुंडली कभी पर से नहीं छोड़ेंगे। चलित इसको हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे लग्न कुंडली को। इसका कारण आप समझिए। इसका कारण ये है कि आपकी राशि कौन सी है, ग्रहों की दृष्टि कौन सी है, ये सब बिना लग्न कुंडली के नहीं देख सकते हम। समझ रहे हैं बात को? लग्न कुंडली में कौन से ग्रह किस अवस्था में है, उसको बिना देखे आप किसी चीज का फलित नहीं कर सकते, डायरेक्ट चलित पर नहीं जा सकते। राशियां मान लीजिए कि इस कुंडली में देखिए कि चलित कुंडली में देख लीजिए कि कोई अंतर है। अगर जब आप लोग देखेंगे चलित कुंडली की स्थिति, तो यहाँ गुरु देखिए चले आए हैं। यहाँ पर गुरु जो हैं वो द्वादश में है, लेकिन यहाँ पर एकादश भाव में चले आए हैं गुरु, केतु और मंगल के साथ। लेकिन राशियां तो आपकी यही रहेंगी ना, अष्टम में और पंचम में। तो इसको आप कैसे भूल सकते हैं? ये आपके लिए योग कारक है या मारक है, ये कैसे निर्धारित करेंगे बिना लग्न कुंडली देखे? तो चलिए ये कंफ्यूजन मैं कल दूर कर दूंगा। पहले डायरेक्ट चलित पर नहीं जाते हैं, बिना लग्न कुंडली देखे चलित का विश्लेषण करना उचित नहीं होता है। लग्न कुंडली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बड़ा चार्ट है आपका लग्न कुंडली, इसके बाद ही कुछ देखना है। सबसे पहले हमें लग्न की डिग्री देखनी है, लग्न की डिग्री कितनी है। किसी भी कुंडली को फलित करने से पहले लग्न की डिग्री अवश्य देखिए। लग्न का बलवान होना जरूरी है। अगर लग्न कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाता है। 12 से 18 डिग्री तक लग्न हो, 10 डिग्री का भी हो, 19 डिग्री का भी हो, 20 डिग्री का भी हो, 14 डिग्री का भी हो, मतलब कि 12 से 18 तो 100% हो गया, लेकिन 10 डिग्री का भी हो, 19 डिग्री का भी हो, 20 डिग्री का भी हो, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लग्न जितना आवाज नहीं आ रही, उतना ही अच्छा होगा। तो ये लग्न देखिए 26 डिग्री का है, तो कहने का मतलब है कि लग्न थोड़ा कमजोर है। आप अच्छे से जानते हैं 26 के ऊपर या 26 के बाद जो ग्रह चले जाते हैं वो धीरे धीरे बहुत कमजोर हो जाते हैं, मृत के करीब होते जाते हैं। तो लग्न इनका थोड़ा कमजोर है। और लग्न की अगर बात करें हम नक्षत्र की, तो इनका लग्न जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र किन चीजों को दर्शाते हैं? अब इस कुंडली में शुक्र की स्थिति देखिएगा तो बहुत अच्छे हैं, दशम भाव में अपने राशि में है। लग्न 26 डिग्री का है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल देगा जीवन में, आसानी से चीजें प्राप्त नहीं होने देगा, थोड़ा मेहनत से प्राप्त होगा। शुक्र के नक्षत्र में लग्न है तो ये जातक अच्छे ख्यालातों वाला होगा, अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा, अच्छे पहनावे का, अच्छे खाने का शौकीन होगा जीवन में। सिंह राशि है तो वैसे भी ये जातक ऊंची चाहत वाला व्यक्ति होगा। सिंह राशि दिखाता है एग्रेशन को, आपके थोड़ा अहंकार को भी, और ऊंचे स्तर की सोच को दिखाता है। ये जल्दी किसी के अंदर में काम करना पसंद नहीं करेगा। और इसके लग्नेश को देखिए कि उच्च के होकर नवम भाव में बैठे हैं। तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही बहुत उच्च विचार का सोच रखने वाला होगा। उच्च विचार का मतलब इस सेंस में कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ऊंची चाहत रखेगा जीवन में, कि मुझे जो भी चाहिए बड़े लेवल का चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा जैसे सिंह लग्न की हो तो एग्रेशन वगैरह भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। तो चलिए ये रहा, मतलब कि लग्न की डिग्री थोड़ी कमजोर है, शुक्र के नक्षत्र में है तो लग्न इनका अच्छा माना जाएगा। थोड़ा सा कमजोर है, इसे बलवान करना चाहिए। अब चलिए हम शुरू करते हैं इनके। तो लग्नेश इनके सूर्य हैं, जो कि अपने उच्च की राशि में नवम भाव में, भाग्य भाव में, अग्नि तत्व मेष राशि में बैठे हुए। अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में नवम भाव में बैठा हुआ है और दशम के करीब है, यानी कि दिग्बल के करीब है। अब इस पर दृष्टि किसकी है? राहु की दृष्टि है, देख सकते हैं आप लोग। लग्नेश है और यह 12 डिग्री 54 मिनट के हैं, यानी कि पूर्णतः मजबूत है। और 12 डिग्री 54 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है ये।
केतु के नक्षत्र में और नक्षत्र स्वामी आए भाव में है, तथा षडबल में यह बहुत ज्यादा बलवान है। सूर्य देव नंबर 1 रैंक पर है। आप लोग डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा घर पर। डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए 27/4/1991, 27/4/1991, 3:15 शाम का, निजामाबाद तेलंगाना। 27/4/1991, 3:15 PM, निजामाबाद तेलंगाना का इनका जन्म है। आप लोग इसको बना के चार्ट भी देखिएगा बाद में, या अभी ही बना लीजिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल वगैरह हो तो, जैसे मैं समझा रहा हूं देखते जाइएगा। तो सूर्य लग्नेश है, 12°54' के साथ केतु के नक्षत्र में है, षडबल में बहुत बलवान है और विंशोपक बल में भी है। अब विंशोपक बल कैसे देखा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। विंशोपक बल देखने का पैमाना यह है कि नवमांश कुंडली में कोई ग्रह अपने राशि में हो, अपने उच्च की राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, तो 20 में से कुछ स्पेशल पॉइंट उस ग्रह को प्राप्त होते हैं। वो मैं आगे आप लोगों को विंशोपक बल जब बताऊंगा तो समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सूर्य देव तो लग्नेश हैं, अपने मित्र राशि में है, और नवमांश में जब जाएंगे तो चंद्रमा के राशि में है, यानी कि अपने मित्र राशि में यहाँ पर सूर्य है। तो इन्हें विंशोपक बल प्राप्त होता है क्योंकि ये अपने मित्र के राशि में है, तो उस कारण से भी ये बली है और डिग्री वाइज भी बहुत बली है। एवं 9 भाव में कुंडली के भाग्य भाव में अपने उच्च की मेष राशि में बैठे हुए हैं और मंगल की राशि में है, मंगल से तत्कालिक मित्रता में है। तत्कालिक मित्रता कैसे देखते हैं ये भी समझ लीजिए। यहाँ मान लीजिए सूर्य बैठे हैं तो अपने से 3 भाव आगे और अपने से 3 भाव पीछे ये ग्रहों से तत्कालिक मित्रता रखेंगे। अगर मंगल यहाँ पर ये सूर्य बैठे हैं तो मंगल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या मंगल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो ये मंगल से तत्कालिक मित्रता रखेंगे। यानी 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे ये मंगल से तत्कालिक मित्रता रखेंगे। और इसके बाद जो भी भाव आ रहे हैं 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे के बीच में, वहां पर अगर मंगल हो तो यहाँ तत्कालिक शत्रुता मंगल से हो जाएगी। यानी कि 1 2 3 यहाँ तक मंगल हो तो मित्रता होगी। इसके बाद मंगल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो ये तत्कालिक शत्रुता में आ जाते। लेकिन यहीं पर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो तो मित्रता हो जाता। समझ में आई? भ्राता जी हाँ। भ्राता गुरुजी, अगर तत्काल मंगल सूर्य के साथ ही बैठ जाए तो तो तत्कालिक कैसे शत्रुता उसको होगी। अच्छा ग्रह जी जिसके राशि में गुरुजी, इन बैठा है दोनों अगर उसी के साथ बैठ जाए तो तत्कालिक शत्रुता हाँ होगी। अगर अब उससे दूसरे भाव में बैठ जाए तो भी शत्रुता मानेंगे नहीं, अब यहाँ अगर हाँ मंगल होते सूर्य के साथ तो तत्कालिक शत्रुता होती, यहाँ होते तो जी तत्कालिक मित्रता होती, यहाँ होते तो मित्रता जी होती, यहाँ होते तो मित्रता होती। हाँ, जी वैसे ही अगर यहाँ होते तो मित्रता हाँ होती, गुरुजी, यहाँ ये होते तो, यहाँ होते तो। जी जी हाँ बोलिए भ्राता विजेंद्र जी। गुरुजी, ये तो समझ में आ गया। इसका रिजल्ट क्या होगा? तात्कालिक शत्रुता और तत्कालिक हाँ, मैत्री रिजल्ट में समझ सूर्य लीजिए। क्या रिजल्ट देगा? बता दे रहा हूँ। एक होता है नैसर्गिक मैत्री या नैसर्गिक मैत्री, जैसे कि या नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता, जैसे कि मंगल के सूर्य देव नैसर्गिक मित्र हैं, ठीक है, तो वो दोनों साथ होंगे या कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो दोनों मित्रवत माने जाएंगे, अच्छा फल देंगे। अब देख लीजिए कि एक होता है कुंडली का तत्कालिक मित्रता, यानी कि ये दोनों मित्र नहीं है। मान लीजिए अगर हम एक ऐसा करें, मान लीजिए कि शुक्र देव चले गए हैं सूर्य की राशि में, समझ लीजिए, और सूर्य देव अगर इनसे दूसरे, तीसरे, चौथे या फिर इधर भी 2 3 4 इस भाव, मतलब इधर 3 भाव और इधर 3 भाव हो तो तत्कालिक मित्रता में आ जाते हैं। यानी कि शत्रु होने के बाद, नैसर्गिक शत्रु होने के बाद भी अगर तत्कालिक मित्रता में आ जाएं तो शत्रु भी सम हो जाता है, और उस राशि में होने के बाद, शत्रु की राशि में होने के बाद भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। समझ में आ रही है बात? ब्रजेंद्र जी समझ में आई? बोलिए। हाँ जी गुरुजी। बात को समझिए। इसका मतलब जी ये है गुरुजी। तत्कालिक मित्रता और शत्रुता इसलिए देखा जाता है कि कुंडली में तत्काल प्रभाव में जिस राशि में कोई ग्रह बैठा है उस राशि मालिक से उसकी शत्रुता हो रही है, तत्कालिक या मित्रता हो रही है।
अगर शत्रु भी है लेकिन अगर तत्कालिक मित्रता में कुंडली में मित्रता वाला योग बनाकर बैठा है तो निश्चय ही उसका वहां पर सम या मित्र माना जाएगा और उस स्थिति में उसके साथ रिलेशन अच्छा माना जाएगा और वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ये चीज समझिए। अब इसको मैं आपको चाहे वो हाँ बोलिए। चाहे वो अकारक या मारक हो, मारक हो जाएगा चाहे कुंडली में वो तो अकारक हो या मारक हो, मारक हो जाएगा तब भी उसके साथ उसका रिलेशन खराब नहीं होगा, ये बात जान लीजिएगा। उस ग्रह के साथ उसका रिलेशन खराब नहीं माना जाएगा जिसकी राशि में बैठा है। जी ठीक है। जी जी उस ग्रह के साथ तत्कालिक मित्रता उसकी लागू होगी, उस ग्रह के साथ उसका रिलेशन खराब नहीं माना जाएगा। कुंडली में क्या रिजल्ट देगा वो अलग की चीज है, लेकिन उस राशि में वह ग्रह खराब रिजल्ट नहीं देगा। उस राशि में उस ग्रह के साथ उसकी मित्रता होगी। इसका मैं आप लोगों को चार्ट आगे बता दूंगा। तत्कालिक मित्रता आप लोगों को बताऊंगा तभी ये चीज समझ में आएगी, अच्छे से समझा दूंगा। चलिए अभी सूर्य पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अगर हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे तो ये चार्ट कंप्लीट नहीं होगा, प्रेडिक्शन नहीं बता पाऊंगा मैं आप लोगों को। इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी डाउट हो उसे कल पूछिए आप लोग। इस एक डाउट वाला वीडियो आप लोगों को कल मैं करके दे दूंगा इसी चार्ट पर। चलिए फिर भी देखते हैं कितना देर हो पाता है। सूर्य देखिए यहाँ पर तत्कालिक मित्रता में मंगल के साथ मंगल की राशि में है और 9वें भाव में उच्च के हैं। 10वें भाव में दिग्बली होते हैं तो 10वें के करीब हैं तो दिग्बल का भी फल देंगे। ये राहु से यहाँ दृष्ट हैं। अब देखिए नीच के राहु सूर्य को देख रहे हैं। वैसे तो लग्नेश बहुत बेजोड़ स्थिति में है, अग्नि तत्व राशि में है, जातक का कैरियर बनेगा, अच्छी जॉब की स्थिति यहाँ दिख रही है। लेकिन यहाँ पर राहु से दृष्ट है, लग्नेश उच्च का होकर अग्नि तत्व भाग्य भाव में है, दिग्बल के करीब है। यहाँ लग्नेश का उच्च के होकर 9वें भाव में होना जातक के भाग्य में समर्थन देगा, पिता से लाभ देगा और पिता का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 9वें भाव पिता का भी है तो यहाँ पिता का सपोर्ट भी इस जातक को प्राप्त होगा। जातक को भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रखना चाहिए क्योंकि इनकी दृष्टि जाएगी सूर्य की अपने नीच की राशि और तृतीय भाव पर, तो अपने छोटे भाई बहनों से इस जातक को अच्छा रिश्ता रखना चाहिए और स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि राहु नीच के राहु की दृष्टि यहाँ पर जा रही है। अपने स्वास्थ्य का भी और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान इस व्यक्ति को रखना चाहिए क्योंकि 9वां भाव पिता का है, 9वां भाव और सूर्य पिता के कारक हैं, तो नीच के राहु की दृष्टि पिता संबंधी परेशानियों को दिखाता है और नीच के राहु की दृष्टि भाग्य में थोड़ा विलंब को दिखाता है। भाग्य तो जातक का साथ देगा लेकिन नीच का राहु यहाँ देख रहा है तो जरूर विलंब देगा, पर जातक को सफलता मिलेगी, जातक कैरियर में सफल होगा क्योंकि सूर्य बहुत अच्छे कंडीशन में है, अच्छी नौकरी ये पाएगा। अब देखिए कि सूर्य देव यहाँ पर नवमांश कुंडली में 9वें भाव में ही है, यानी कि ये भाव वर्गोत्तम भी है। अब देखिएगा वर्गोत्तम सिर्फ इस तरह से नहीं होता है कि राशि में ही उसी राशि में ग्रह हो। यहाँ पर देखिए उसी भाव में है, सूर्य 9वें भाव में यहाँ भी है और नवमांश में भी है, तो यहाँ भाव वर्गोत्तम माना जाएगा, तो यहाँ वर्गोत्तम है सूर्य देव, तो सूर्य का रिजल्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तत्व वर्गोत्तम माना जाता है, भाव वर्गोत्तम माना जाता है और राशि वर्गोत्तम माना जाता है। अगर मान लीजिए सूर्य अग्नि तत्व में हो और यहाँ पर अगर तत्व मतलब 9 नंबर राशि में मान लीजिए आ जाते सूर्य देव, तो यहाँ पर भी अग्नि तत्व में और यहाँ भी अग्नि तत्व में, तब भी ये वर्गोत्तम हो जाते। इसी भाव में है नवमांश में तब भी वर्गोत्तम है और उसी राशि में हो तब भी वर्गोत्तम होंगे, तो 3 तरह से वर्गोत्तम होता है कोई ग्रह। ठीक है, समझ में आ गया ब्रजेंद्र जी? जी बोलिए आप लोग, बोलिए। अशोक जी कोई दिक्कत? जी गुरुजी। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? नहीं सर, ठीक चल रहा है। ठीक है, जी जी सर। हाँ हाँ चलिए अब बुध को फलित करते हैं। देखिए बुध देव द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धन भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं और इस कुंडली में कारक नहीं होते बुध देव, मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो सम हाउस है और एक मारक भाव है, लग्नेश के मित्र नहीं होते, कारक नहीं होते। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है बुध की, द्वितीय और एकादश है और 24 डिग्री 17 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर है परंतु विमसोपक बल में है। विमसोपक बल में क्यों है देखिए
ये मित्र राशि में है, शनिदेव के राशि में बुध देव है नौमांश कुंडली में, इसलिए इन्हें विंशोपक बल प्राप्त हो रहा है। तथा ये वक्री हैं। वक्री का कंसेप्ट मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा, वक्री ग्रह कैसे फल देता है, कैसे कोई ग्रह वक्री होता है। छोटा मोटा आप लोगों को अगर बताना चाहूं तो सूर्य से 5वें से 9वें तक शनि, मंगल और गुरु, यानी कि 1 2 3 4 5, 5वें से 9वें भाव तक शनि और मंगल और गुरु, ये तीनों ग्रह अगर सूर्य से 5वें से 9वें तक हो तो ये वक्री माने जाते हैं। इस बात का समझ लीजिएगा। शुक्र के लिए और बुध के लिए कॉन्सेप्ट दूसरा होता है, इनका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को वक्री होने का बता दूंगा, क्योंकि मंगल का, शनि का और गुरु का इजी होता है, इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट दूसरा है, इनको आगे हम डिस्कस करेंगे वक्री ग्रहों में। चलिए अब आगे समझ लीजिए। स्वयं के नक्षत्र में हैं और षडबल में कमजोर हैं, परंतु विंशोपक बल में तथा वक्री हैं, एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से सप्तम है। इनकी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि दूसरे भाव में आ रही है और यहाँ से सप्तम भाव में और कुंडली के अष्टम भाव में है और गुरु की राशि में है। और गुरु से ये आप लोग अभी बताया था मैंने, तत्कालिक मैत्री और शत्रुता। बताइए यहाँ मैत्री में है या शत्रुता में है गुरु से? अशोक जी, ब्रजेंद्र जी बताइए। शत्रुता में है। हाँ शत्रुता में है, इसलिए कि 3 भाव से ज्यादा दूर है। तो ये गुरु की राशि में, गुरु से तत्कालिक शत्रुता में यहाँ पर हो रहे हैं और अपने नीच की राशि में है, मीन राशि में बुधदेव। हाँ तो गुरुजी चलित में तो तीसरा भाव, ये 11 भाव में आ रहा है, इसका मतलब तत्कालीन माना जाएगा या कहाँ शत्रुता तक माना चलित में आ रहे हैं? चलित यहाँ है। हाँ लग्न कुंडली में तो ये गुरु जो है 12वें नहीं भाव में नहीं, है, वैसे लेकिन नहीं होता चलित तत्कालिक। में 11वें भाव में है, तो तत्कालिक मैत्री नहीं माना जाता है। तत्कालिक मैत्री में चलित को मत काउंट कीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तत्कालिक मैत्री के लिए चलित को नहीं काउंट करना है। चलित कुंडली सिर्फ भाव विशेष को बताता है, कोई ग्रह किस भाव का फल देगा वह सिर्फ चलित कुंडली बताता है। इसके अलावा राशि, आपके कौन से ग्रह किस भाव में आ रहे हैं, तो क्या योग बना रहे हैं, वो सब चीजें चलित से मत देखिए। उसके बारे में चलित में हम चर्चा करेंगे, लेकिन तत्कालिक मैत्री भूल के भी मत देखिएगा चलित में। केवल भाव का फल देखिए, कौन सा ग्रह किस भाव का फल दे रहा है। चलिए यहाँ पर तत्कालिक शत्रुता में और नीच की राशि में होकर बैठे हुए अष्टम भाव में, लेकिन देखिए राशि स्वामी गुरु की दृष्टि है इन पर। राशि स्वामी गुरु की 9वीं दृष्टि बुध पर है और गुरु बलवान है इस कुंडली में। गुरु यानी कि 10 डिग्री के करीब है, तो अच्छे बल के साथ गुरु है, इसलिए इनका नीच भंग हो रहा है। यानी कि बुध देव जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी अपने 9वीं दृष्टि से बुध को दिख रहा है और कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं होने देता। तो यहाँ बुध देव नीच के हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग बन गया, इनकी नीचता भंग हो गई। गुरु अगर यहाँ भी बैठ जाते, अगर यहाँ से देख भी रहे हैं तब भी ये नीच भंग हो जाएगा। अगर उच्च के यहाँ पर उच्च का मालिक शुक्र भी बैठ जाता अष्टम भाव में साथ में, तब भी नीच भंग हो जाता। तो नीच भंग के बारे में आगे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो यहाँ नीच भंग राजयोग है। अब बुध देव धन भाव के स्वामी है और नीच भंग में है, क्योंकि धनेश होकर नीच भंग में है, यहाँ पर अष्टम में नीच भंग में है। जातक को धन प्राप्ति के लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि नीच के होके नीच भंग में है। तो लेकिन यह धन भाव पर दृष्टि दे रहे हैं बुध और अपने ही उच्च की राशि पर, तो जातक अगर मेहनत करेगा तो धन की प्राप्ति निश्चय ही हो जाएगी। धन प्राप्ति के लिए मेहनत करना है, लेकिन धन प्राप्त जरूर करेगा। बुध लाभेश भी हैं, लाभ भाव के भी स्वामी हैं, अतः आय में थोड़ा उतार चढ़ाव देगा, परंतु मेहनत से जातक जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेगा। पंचमेश गुरु की दृष्टि है, यहाँ पर बुध पर पंचम भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि है, अतः जातक के पास अच्छा ज्ञान होगा। बुध पर पंचमेश की दृष्टि है और पंचम भाव ज्ञान का ही है, तो जातक के पास अच्छा खासा ज्ञान होगा। अष्टम भाव आपका रिसर्च का भी है, खोज का है, आंतरिक ज्ञान का है। तो जातक अगर चाहे तो नीच भंग के कारण रिसर्च के क्षेत्र में सफलता पा सकता है। द्वितीय बुध हैं और बुध पर षष्ठेश शनि की दृष्टि है। आप ध्यान दीजिए, द्वितीय भाव के स्वामी बुध हैं यहाँ जो अष्टम भाव में है, और छठे भाव के स्वामी शनि की दृष्टि है, यानी कि छठे से द्वितीय का संबंध बन रहा है। यानी छठे का द्वितीय से संबंध बनना
यह भी एक बताता है कि जातक को सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर जातक प्रयास करे तो 100% द्वितीय और छठे का संबंध बता रहा है कि जातक सरकारी नौकरी में जाएगा अगर मेहनत करे तो। ये स्थिति सूर्य भी बता रहे हैं और जॉब की स्थिति शुक्र भी बता रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। अब देखिए शनि इनके सप्तमेश भी हैं और शनि की दृष्टि द्वितीय बुध पर है जो कि अष्टम में बैठे हैं। तो शनि सप्तमेश होकर भी बुध को देख रहे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी को, तो सप्तम का और द्वितीय का संबंध बन रहा है। तो यहाँ व्यापार का भी योग बन रहा है। जातक यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जातक ये पहले जॉब करेगा, गवर्नमेंट जॉब, और उसके बाद जब सेटल्ड हो जाएगा तो व्यापार में भी पैसे इन्वेस्ट करेगा और व्यापार से भी अच्छी खासी आय प्राप्त करेगा, क्योंकि छठे का द्वितीय से और सातवें का द्वितीय से संबंध बन रहा है और बहुत क्लियर यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो निश्चय ही जातक जॉब करेगा, इसके बाद यह व्यापार भी करेगा। अब देखिए कि बुध देव सूर्य देव से अलग है। सूर्य और बुध अमूमन साथ होते हैं लेकिन दोनों अलग हैं। तो ये क्या दिखाता है? जातक अपने विचारों पर चलने वाला होगा, स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति होगा। जातक अपने दिमाग से चलेगा, किसी की बात नहीं जल्दी सुनेगा, जो उसके मन में आएगा और किसी के बिना लाग लपेट के रहेगा और अपने विचार से अपने हिसाब से लाइफ सेट करेगा अपना। बुध का अलग होना ये बताता है। हालांकि ये अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं बुध देव, तो जातक धन भी अच्छा खासा कमाएगा लेकिन मेहनत भी करेगा जीवन में। अब देखिए व्यय भाव के स्वामी चंद्रमा को बुध देव देख रहे हैं, तो व्यय, ये धन तो बहुत अच्छा खासा कमाएगा लेकिन चंद्रमा को देखना जो कि व्यय भाव के मालिक हैं, 12वें के स्वामी हैं, ये दिखाता है कि धन कमाएगा लेकिन उसी अनुपात में यह खर्च भी कर देगा पैसे। तो पैसे आएंगे इसके पास लेकिन खर्च भी उसी तरह से करेगा। चलिए इसी तरह देखना है किसके साथ दृष्टि हो रहा है। दृष्टि जिसके साथ हो रहा है या जो युति बना के बैठा हुआ है वो किस भाव का मालिक है, उस भाव से संबंधित फल भी जातक को प्राप्त होंगे। अब जैसे कि शनि की दृष्टि यहाँ बुध पर आ रही है, तो शनि छठे भाव के स्वामी है और बुध द्वितीय दूसरे भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर छठे का दूसरे से संबंध बन गया क्योंकि द्वितीय के स्वामी पर दृष्टि है, तो ये गवर्नमेंट जॉब की ओर इशारा करता है। अब देखिए कि गुरु का जो कि पंचम भाव के स्वामी है, इनकी दृष्टि पड़ रही है बुध पर, तो पंचमेश का दृष्टि होना क्या दिखाता है? पंचमेश या शिक्षा का भी भाव है। तो जातक अपने शिक्षा के बल पर जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, ये दिखा रहा है। तो जैसे युति और दृष्टि बन रही है, किस ग्रह से बन रही है, उसका क्या प्रभाव होगा, वो जरूर आप लोगों को समझना होगा। यहाँ पे एक सेकंड सर पूछना चाहूंगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र तृतीय भाव के स्वामी है और कर्म भाव के स्वामी है, यानी तृतीयेश और कर्मेश शुक्र हैं, और वह 23 डिग्री 1 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है। शुक्र देव 23 डिग्री 1 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में और षडबल में बिल्कुल बलवान है, अच्छे खासे बली हैं, तथा स्वयं की राशि एवं कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए शुक्र को, यहाँ शुक्र देखिए यहाँ पर चंद्रमा की राशि में है, तो यहाँ विंशोपक बल इन्हें नहीं प्राप्त हुआ। जैसे मैं अभी शनि की बात कर रहा था, जैसे सूर्य की बात कर रहा था, बुध की बात कर रहा था और सूर्य की बात कर रहा था जो अपने मित्र राशि में नवमांश में थे। लेकिन शुक्र देव आप देख सकते हैं कि चंद्रमा की राशि में, मित्र राशि में नहीं है, तो इन्हें विंशोपक बल की प्राप्ति नहीं हुई। तो इन्हें एक्स्ट्रा बल जो 20 का बल मिलता है वो नहीं प्राप्त हुआ यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें भाव में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग में है। अब पंच महापुरुष योग शुक्र बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? केंद्र में हो, अपने राशि में हो या अपने उच्च की राशि में हो। यहाँ अगर मीन राशि होती और वहां भी शुक्र होते तो ये मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाते। ये बहुत बड़ा राजयोग है। दूसरा चीज, अब एक चीज और यहाँ राजयोग बन रहा है, समझिए। 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो अमला कीर्ति योग भी बनता है। तो यहाँ पंच महापुरुष योग मालव्य योग बन रहा है, दूसरा अमला कीर्ति योग भी बन रहा है इस कुंडली में। अब इस चीज को मैं आप लोगों को आगे जब राजयोग के तरफ चलेंगे हम लोग, नीचभंग राजयोग, विपरीत राजयोग, सभी राजयोग, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा कि मालव्य योग या हंस योग या भद्र योग या सस योग या रुचक योग कैसे बनता है, ये सभी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पंच महापुरुष योग में है और किसी की दृष्टि नहीं है शुक्र पर, किसी से दृष्ट नहीं है। शुक्र मालव्य और अमला कीर्ति योग में है, इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है।
और अपने ही राशि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं जो कि मंगल की राशि है, लेकिन जातक अपने जीवन में मकान वाहन का बहुत अच्छा खासा सुख पाएगा, क्योंकि कर्मेश बली होकर कर्म भाव में है और चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो मकान वाहन का बहुत अच्छा योग है। जातक को आलस से बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र की राशि तृतीय भाव में आ रही है और यहाँ पर मंगल, सूर्य और शनि जैसे ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देते हैं तृतीय भाव में। तो ये ध्यान रखिए, आलस हो सकता है जातक को, अगर आलस से बचे, मेहनत करें तो बहुत ज्यादा अच्छा योग बनेगा इस जातक के लिए और जीवन में बहुत कुछ पाएगा। अब देखिए दसम भाव में शुक्र हैं और दशमेश के यानी शुक्र के नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि दसम का द्वितीय से संबंध बन रहा है। तो दसम का द्वितीय से संबंध होना यहाँ भी गवर्नमेंट जॉब की ओर साफ साफ इशारा करता है, क्योंकि दशमेश और द्वितीय दोनों का संबंध बन रहा है और यहाँ भी गवर्नमेंट जॉब का क्लियर योग पता चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, और जो भी क्लियर करना होगा मैं कल क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, जो भी कंफ्यूजन होगा। मंगल की बात करते हैं। अब देखिए मंगल यहाँ पर नवम भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है और 19 डिग्री 34 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर है ये, परंतु विंशोपक बल में मंगल देव है। कैसे विंशोपक बल में है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अपने मित्र गुरु की राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मंगल देव को विंशोपक बल यहाँ प्राप्त हो रहा है। और कुंडली के एकादश भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मैत्री में है, बुध देव इनसे 3 भाव आगे हैं, तो तत्कालिक मैत्री में है तथा नीच के केतु से युति है और राहु से दृष्ट है, नीच के केतु से युति और राहु से दृष्ट है। अब देखिए भाग्येश आपके आय भाव में है, जो कि भाग्य भाव का स्वामी आय भाव में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में है। जातक भाग्यवान होगा, पिता का सपोर्ट जरूर जातक को हासिल होगा, शिक्षा भी मिला जुला कर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि है, तो राहु यहाँ है तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी शिक्षा ठीक हुई होगी। जीवन में आय तथा भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पर थोड़ा देर से, क्योंकि राहु के नीच के राहु केतु के एक्सेस में मंगल हैं, इनका असर है इन पर, तो थोड़ा सा देर होगा, लेकिन जीवन में सब कुछ हासिल होगा। अब देखिए कि थोड़ा व्यक्ति में गुस्सा हो सकता है, क्योंकि केतु के साथ मंगल का अंगारक दोष बना हुआ है, हालांकि यहाँ पर डिग्री डिफरेंस ज्यादा है तो उतना असर नहीं होगा, फिर भी जातक गुस्से वाला जरूर होगा। ये भाव बड़े भाई बहनों का है, एकादश भाव, तो बड़े भाई बहनों से कभी कभी इस जातक का तकरार होगा अपने वाणी के कारण, क्योंकि ध्यान दीजिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि वाणी के भाव यानी द्वितीय भाव पर भी जा रही है, तो वाणी कभी कभी इस जातक की ज्यादा नेगेटिव हो सकती है और उसके कारण परिवारजनों रिश्तेदारों से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तो इस बात का इस जातक को ख्याल रखना चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, शिक्षा में किसी प्रकार के व्यवधान से बचना चाहिए। शनि पर दृष्टि है मंगल की, तो निश्चय ही 8वीं दृष्टि शनि पर जा रही है, तो गुस्सा इस जातक में निश्चय ही होगा, क्योंकि शनि मंगल का जब भी संबंध बनता है गुस्सा जरूर होता है। मंगल देव देख रहे हैं शनि को। अब देखिए शनि मंगल का दृष्टि यानी मंगल का दृष्टि शनि पर होना वाहन वगैरह एक्सीडेंट वगैरह को भी दिखाता है, चोट चपेट को भी दिखाता है, क्योंकि छठा भाव इसी का है। थोड़ी बहुत परेशानी इस जातक को वाहन वगैरह चलाते समय हो सकती है, तो ध्यान रखना चाहिए। वैसे एक बात समझ लीजिए कि मंगल देव इनके पुष्कर नवमांश में है, पुष्कर नवमांश में होने से, पुष्कर नवमांश क्या होता है मैं आप लोगों को आगे पुष्कर नवमांश का एक वीडियो दे दूंगा, आपको यहाँ पर जूम पर समझा दूंगा कैसे होता है। कोई भी ग्रह एक निश्चित डिग्री के जोन में रहता है तो वो नवमांश में पुष्कर नवमांश में होता है, और वह ग्रह नेगेटिव होते हुए भी उतना नेगेटिव नहीं होता, और पॉजिटिव होता है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो पुष्कर नवमांश बहुत अच्छी चीज है, मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। तो मंगल की दृष्टि यहाँ शनि पर है, तो चोट चपेट से बचना चाहिए। ये सब स्थितियां हैं, मंगल की स्थिति सही है इस कुंडली में, और योग कारक मंगल बहुत अच्छी स्थिति में लाभ भाव में है, तो जातक के पास मकान वाहन सुख सुविधा यहाँ पर हर चीज प्राप्त होगा। अब देखिए कि मंगल संतान के मतलब कि पुरुष कारक ग्रह हैं और इनकी दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है, तो जातक को संतान प्राप्ति भी होगी, संतान यानी कि पुत्र प्राप्ति का भी योग बनेगा। लेकिन राहु नीच के होकर बैठे हैं और राशि स्वामी गुरु भले ही उच्च के हों, द्वादश में है, तो संतान प्राप्ति में जातक को देरी होगी। जब विवाह होगा तो जल्दी संतान प्राप्ति नहीं होगी, देर से संतान प्राप्ति का योग बनेगा इस जातक के लिए। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, गुरु को।
गुरु देखिए इनके पंचम भाव के त्रिकोण के मालिक हैं और अष्टम के स्वामी हैं। पंचमेश और अष्टमेश हैं और 10 डिग्री 57 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है एवं वर्गोत्तम है। ध्यान दीजिए वर्गोत्तम क्यों है, यहाँ भी छठे भाव में है और यहाँ भी छठे भाव में है, लेकिन यहाँ तो मजबूत दिख रहे हैं अपने राशि में, लेकिन नवमांश कुंडली में ये नीच के हो रहे हैं 1 नंबर मेष राशि में। यानी कि जो यहाँ ग्रह बलवान दिख रहा है नवमांश में कमजोर हो जा रहा है, तो इनके बल में कमी आ जाएगी, इनके बल में कमी हो जाएगी। अब जितना बलवान यहाँ दिख रहे हैं उतना बलवान ये है नहीं एक्चुअली, यहाँ ये कमजोर हो जा रहे हैं। वैसे ही अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो और नवमांश में उच्च का हो तो उसकी नीचता बहुत हद तक कम हो जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नीच हो रहे हैं तो इनके बल में कमी आ जाएगी, लेकिन वर्गोत्तम है फिर भी वर्गोत्तम होकर फल देने में सक्षम है। कोई ग्रह अगर कमजोर भी है और वर्गोत्तम है तो वर्गोत्तम होकर अच्छा माना जाता है, उस ग्रह को बलवान माना जाता है। लेकिन वर्गोत्तम भी ऐसा वर्गोत्तम किस काम का जो छठे 8वें 12वें में हो। अगर ये अच्छे भाव में वर्गोत्तम होते तो इनको कहा जाता कि बहुत अच्छे यहाँ पर हैं, लेकिन छठे भाव में वर्गोत्तम होना जातक को बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये स्थिति है। शनि की मैं बात कर रहा था, शनि की अभी बात कर रहे थे हम, कल बात करेंगे और आगे ग्रहों की। अशोक जी थोड़ा सा ऐसा है कि टाइम ओवर हो रहा है, फिर से इसको चालू करें क्या, रीस्टार्ट करें अशोक जी? हेलो सर ठीक है, समझ में आ रहा है सर, उसको फिर से सुनेंगे और फिर सुन करके फिर क्वेश्चन निकालेंगे तो नहीं फिर तो अच्छा इसको क्लियर हो कहिए तो जाएगा। आप लोग टाइम आउट हो रहा है, आप फिर से इसको रीस्टार्ट करके इसको खत्म करें। नहीं सर, इसको सुन लेने दो, जो आप अभी इसको फिर कल फिर इसी पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक में अगर अच्छी तैयारी हो जाएगी तो फिर आगे का ठीक रहेगा। हाँ तो कहाँ तक हमने डिस्कस किया? गुरु पे चल रहा था सर, गुरु तो गुरु तक आप लोग ध्यान रखिए, फिर गुरु से कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है सर। और जो भी आप लोगों का यहाँ डाउट हो उसको नोट कीजिए हाँ। और कल हमसे बिल्कुल। पूछिए उस चीज को, और जो डाउट होगा उसको कल क्लियर करेंगे। जब तक आप लोगों का डाउट यहाँ क्लियर नहीं होगा आगे बढ़ेंगे आप लोगों तो कोई लाभ नहीं होगा आप लोगों को। तो इसको आज ही डाल देना सर, तो इसको अभी 1-2 बार और सुन लेंगे। हाँ 1-2 बार और सुन लीजिए और जो भी डाउट है आप लोगों का वो लिख कर नोट करके रखिए और कल मुझसे पूछिए। जी। अब देखिए अशोक जी, मैं आप लोगों को ये चार्ट डिस्कस नहीं करना चाहता था पहले, इसका कारण समझ लीजिए। इसका कारण ये है कि आप लोगों को मैंने अभी तत्कालिक मैत्री नहीं बताई, नैसर्गिक मैत्री नहीं बताई, विमशोपक बल आप लोगों को नहीं बताया, आप लोगों को मतलब षडबल नहीं बताया, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को नहीं बताई। कोई बात नहीं सर, वो ठीक है, वो समझ में आ रहा है। ये सब चीजें नहीं, हो जाएगा। अब ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अशोक जी जो अभी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो अब इन चीजों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक हर चीज जान जाते हैं तब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ नीच भंग राजयोग आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हो नीच भंग राजयोग कई तरह से बनता है उसको भी बताना जरूरी है यहाँ। अब देखिए विपरीत राजयोग इस कुंडली में बन रहा है। जैसे शनि की बात करें तो शनि छठे भाव में इनकी राशि है और छठे भाव में बैठे हुए हैं। शनि अगर यहाँ होते यहाँ होते यानी छठे 8वें 12वें में कहीं भी होते हैं तो ये विपरीत राजयोग बनता। तो शनि का यहाँ विपरीत राजयोग इस कुंडली में बन रहा है। अब देखिए कि शनि का विपरीत राजयोग बन रहा है तो कितना प्रभावी होगा ये शनि का विपरीत राजयोग और कैसे प्रभावी होता है उसका डिफिनेशन जानना हमें जरूरी है। अभी देखिए सबसे विपरीत राजयोग का सबसे बढ़िया, सबसे पहला जो थ्योरी ये है कि लग्नेश का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि जब आप स्ट्रांग रहेंगे तभी किसी भी राजयोग का फल आप भुगत पाएंगे, आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा। तो समझ रहे हैं बात को? अगर आपके पास बहुत सारे रुपए दे दिए जाए, आपके पास बहुत सारे पैसे हों और आपको 1000 रोग हो गया हो तो आप न खा सकेंगे, न लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे। तो जब लग्नेश यानी आपका शरीर स्ट्रांग होगा तभी आप किसी राजयोग का फल ले पाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए कि लग्नेश स्ट्रांग है, शनि का विपरीत राजयोग बन रहा है। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर अशोक जी देखिए कि अगर विपरीत राजयोग कहीं से पीड़ित हो जाए किसी पापी या क्रूर ग्रह से
तो वह और ज्यादा प्रभावी हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। देखिए गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह देख रहे हैं तो इस विपरीत राजयोग में कमी आ रहा है, उतना बढ़िया ये विपरीत राजयोग नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मंगल देव देख रहे हैं तो इस विपरीत राजयोग का प्रभाव बढ़ जा रहा है। ऐसे ही अगर शनि देख लेते, राहु देख लेते, केतु देख लेते, ऐसे पापी ग्रह देख लेते इस विपरीत राजयोग को, जैसे शनि की तो राशि ही है, शनि तो है ही, मान लीजिए राहु देख लेते, कहीं से केतु देख लेते या मंगल देख रहे हैं तो